वेलकम बैक गाइस, दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ हाउ टू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज। तो अब तक हमने लास्ट के वीडियोज में उर्दू के सभी अक्षरों को लिखना व पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम सीखेंगे उर्दू के अक्षरों को मिलाकर शब्द कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि अब हम उर्दू लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू के नियम। कुछ उर्दू के हरफों यानी अक्षरों को छोड़कर ज्यादातर हरफों को दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि मीम है, तो मीम को जब लिखा जाएगा किसी भी शब्द में, ठीक है, या लफ्ज में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा। गैन है, गैन को जब किसी शब्द में यूज किया जाएगा तो इस तरीके से यूज होगा। चे है, अगर इसको करेंगे हम किसी शब्द में तो इस तरीके से लिखकर उसको यूज करेंगे। गाफ है, इसको यूज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। काफ है, तो इसको यूज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। उर्दू लिखने का दूसरा नियम है लफ्ज यानी शब्द। लिखते समय पहला अक्षर पूरा तथा दूसरा अक्षर आधा लिखा जाता है, किंतु दोनों अक्षरों की आवाज पूरी मानी जाती है। 12 अक्षरों को छोड़कर जो पूरे लिखे जाते हैं, शेष सभी अक्षरों के सिरे भाग लिखे जाते हैं, चाहे अक्षर आरंभ में आए या बीच में। लेकिन शब्द के अंत में कोई भी अक्षर आए तो वह पूरा लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। उर्दू के अक्षरों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है पूरे लिखे जाने वाले अक्षर, जैसे अलिफ, रे, रे, जे, झे, तय, जोय, वाव, हा, दाल, डाल, जाल। जो ये 12 अक्षर हैं उर्दू के, ये अक्षर किसी शब्द के आरंभ में आते हैं तो पूरे तथा अलग लिखे जाते हैं और इनकी शक्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो 12 अक्षर हैं, ये मान लो अगर आरंभ में आएंगे स्टार्टिंग में किसी शब्द के, ठीक है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये अलग लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं मतलब आपस में जोड़ कर नहीं लिखे जाएंगे, ये अलग लिखे जाएंगे। लेकिन ये जो 3 अक्षर हैं दाल, डाल, जाल, अगर ये अक्षर किसी शब्द के बीच में आएंगे तो ये मिलाकर लिखे जाएंगे और अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो ये अलग लिखे जाएंगे और अगर ये बाद में आएंगे तो ये अलग लिखे जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये स्टार्टिंग में आएंगे तो अलग लिखे जाएंगे, बीच में आएंगे तो मिलाकर लिखे जाएंगे और अगर बाद में आएंगे यानी कि लास्ट में आएंगे तो ये अलग लिखे जाएंगे। ये इनकी कंडीशंस हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें दलदल लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? दाल प्लस लाम, दाल प्लस लाम, तो ये दलदल लिखना है। तो जो दा आया तो ये स्टार्टिंग में आएगा तो अलग लिखा जाएगा, फिर ये दा आया बीच में, लाम और लाम के बीच में, तो ये क्या होगा? बीच में जोड़ कर लिखा जाएगा। जो भी होगा, यहाँ पे लाम था तो लाम से जुड़ गया, कोई और अक्षर होगा तो उससे ये जुड़ जाएगा। फिर मान लो हमें मदद लिखनी है, तो ये मीम प्लस दाल प्लस दाल, तो क्या होगा? मीम से दा जुड़ा तो ये क्या बीच में आया तो क्या हुआ? जुड़ गया। फिर लास्ट में आया तो क्या? अलग है। यानी कि अगर ये दाल, डाल, जाल, ये जो तीनों हैं, दाल, डाल, जाल, अगर ये तीनों स्टार्टिंग में आएंगे तो अलग लिखे जाएंगे, बीच में आएंगे तो जोड़कर लिखे जाएंगे और अगर लास्ट में आएंगे तो ये अलग लिखे जाएंगे। ये था रूल दूसरा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अलिफ एक ऐसा अक्षर है कि कोई शब्द इससे आरंभ होता है तो वह पूरा और अलग लिखा जाता है, वरना मिलाकर लिखा जाता है। मान लो अगर अलिफ से कोई हमारा शब्द स्टार्ट होता है और वो स्टार्टिंग में आता है तो क्या होगा? वो अलग लिखा जाएगा और पूरा लिखा जाएगा। मगर अलिफ अगर बीच में आता है तो क्या हो जाएगा? वो जुड़ कर लिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आम लिखना था तो अलिफ था, ये मद होता है मतलब आवाज को खींचने के लिए, ठीक है, तो आम, आम हो गया। यहाँ पे शीन है, अलिफ, गाफ और साग लिखना था मान लो मैं, तो ये जो अलिफ है ये वाला, तो ये क्या हुआ? सीन में क्या हुआ? जुड़ गया। अब मुझे मान लो अब लिखना था तो क्या हुआ? अलिफ प्लस बे अब, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आया तो क्या है? अलग भी है और ना जुड़ा हुआ है। मगर अगर बीच में आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें मान लो कान लिखना था, तो काफ, अलिफ, नून, तो क्या हुआ? जो अलिफ है हमारा, ये क्या हुआ? काफ से जुड़ गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग में आएगा तो अलग लिखा जाएगा, बीच में आएगा तो जुड़ जाएगा। तो एक बार फिर से सारे रूल्स को हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। देखो पहला रूल क्या था
कि जितने भी हर्फ हैं यानी अक्षर हैं उर्दू के, उनके क्या है, दो रूप हैं, यानी कि वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे गाफ है, गाफ ऐसे लिखा जाएगा, चे है, चे ऐसे होता है, मगर ऐसे लिखा जाता है लिखते टाइम, ठीक है। कुछ ऐसे हरफ यानी अक्षर हैं उर्दू के जो पूरे के पूरे लिखे जाते हैं, जो कि 12 अक्षर हैं, वो मैंने नीचे डिस्कस किए। कौन कौन से 12 अक्षर हैं जो क्या होते हैं, पूरे लिखे जाते हैं। वो 12 अक्षर कौन से, ये वाले, ये हमेशा क्या होंगे, पूरे लिखे जाएंगे। मगर इसमें भी क्या है, कुछ ऐसे हैं जो 3 अक्षर ये वाले हैं, ये अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो पूरे लिखे जाएंगे, लास्ट में आएंगे तो पूरे लिखे जाएंगे, मगर अगर बीच में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा, स्टार्टिंग में आया तो अलग, ठीक है, बीच में आया तो जुड़ गया, फिर ये लास्ट में आया तो अलग लिखा जाएगा। फिर मैंने बताया कि अलिफ जो होता है, अलिफ के साथ क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में आएगा तो अलग लिखा जाएगा, बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लास्ट में भी आएगा तब भी क्या होगा, ये जुड़ जाएगा।